नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन समय में हर दिन का एक अलग ही महत्व होता है। नवरात्रि यानी नवरात्रि का त्यौहार। इन नवरात्रि में मनुष्य माता के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना करता है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन मंदहसी से ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली माँ कुष्मांडा देवी का माना जाता है। माँ कुष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा रूप है। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। नवरात्रि का दिन वाणी और बुद्धि प्राप्त करने का होता है। इस दिन प्रत्येक प्रकार की विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर होता है, उस व्यक्ति के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से इस समस्या का निवारण हो सकता है। चौथे दिन की साधना से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता का नाश हो जाता है। मान्यता है कि सिंह पर सवार माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में वास करती है, जो क्षमता किसी अन्य देवी देवताओं में नहीं है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी है और अस्त्र शस्त्र के साथ माँ के एक हाथ में अमृत कलश भी है। माँ कुष्मांडा देवी के हल्की हंसी के द्वारा इस समस्त संसार को उत्पन्न करने से इनका नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता कुष्मांडा में अनाहत चक्र को नियंत्रण करने के साथ साथ संसार के सारे जीवों में प्राण देवी माँ ने ही डाला है। इसी के साथ माता कुष्मांडा का संबंध बुध ग्रह से होता है। इसी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में बुध कमजोर होता है तो माता की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करने से आपके भाग्य में बुध मजबूत हो जाता है। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त कष्टों, दुखों और विपदाओं का नाश हो जाता है। माँ कुष्मांडा को लाल फूल बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए माता की पूजा में लाल फूल अर्पित करने से माता जल्द ही प्रसन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार असुरों का संहार करने के लिए माँ ने कुष्मांडा का स्वरूप धारण किया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नवरात्रि के पावन दिनों में किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बात, माता कुष्मांडा के 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। माता कुष्मांडा के भुजाओं में कमल, कमंडल, अमृत कलश, धनुष, बाण, चक्र और गदा होती है। वही एक भुजा में माला धारण करती है और सिंह देवी माँ का वाहन है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी माँ का पूजन शांत होकर भक्ति भाव से करना चाहिए। माता को सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता कहा जाता है। इस दिन माता को मिठाई के प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इसी के साथ पूजा में लाल पुष्प का उपयोग अवश्य करना चाहिए। पूजन के दौरान माँ को हरी इलायची और सौंफ अर्पित करके अपनी मनोकामना की पूर्ति माँ के समक्ष करने से माँ आपके दुखों का निवारण अवश्य करती है। दूसरी बात, माँ कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल माता में ही है, इसलिए इनका तेज सूर्य के समान और प्रभावशाली होता है। माता के तेज से पूरा ब्रह्मांड अलौकिक होता है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में हमें इस बात से अनुचित किया गया है कि घर के पुरुषों एवं महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त पर जागकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर अपने सफल जीवन की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। जो लोग इस दिन सुबह देर तक ही सोते रहते हैं, उनका जीवन नैराश्य, रोगों और दुखों से भरा हुआ रहता है। तीसरी बात, माता कुष्मांडा की उपासना से व्यक्ति के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। देवी माँ की आराधना से मनुष्य त्रिविधि ताप से मुक्त हो जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से आपके मन को शांति के साथ माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। इस दिन व्यक्ति को अपना मन अत्यंत पवित्र और शांत रखकर ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से देवी का स्मरण करता है, स्वयं को पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित करता है, ऐसे व्यक्ति पर देवी माँ अति शीघ्र कृपा करती है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी प्रकार के गलत विचार मन में लाने से माता रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, माता को मालपुए का भोग लगाकर इसे किसी निर्धन को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता अच्छी हो जाती है। इसी के साथ नवरात्रि में माँ को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर अर्पित करने से आपका फंसा हुआ धन भी प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।